जबलपुर के चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में जिस तरह से घपला घोटाला किया है डॉक्टर जौहरी ने और डॉक्टर पानसे ने, बिना रजिस्ट्रेशन इन्होंने एमआरआई मशीन चलाई 20 साल और बगैर रजिस्ट्रेशन की सीटी स्कैन मशीन चलाई। इस मामले को जब न्यूज ट्रैप ने उजागर किया तो जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी ये पहले सीएमएचओ हैं जिन्होंने इस गंभीर संवेदनशील मामले पर ध्यान दिया और अपनी कार्रवाई शुरू की है। आइए आज हम फिर आए हैं डॉक्टर सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी के पास उससे जानने के लिए कि किस तरह का एक्शन इस मामले में वो ले रहे हैं। कोठारी साहब, आपके नॉलेज में मामला है कि चरक डायग्नोस्टिक सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन की मशीन चलती रही एमआरआई, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? देखिए, जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो एमआरआई हैं, सीटी हैं या सोनोग्राफी हैं, इन सभी की जांच और इनके रजिस्ट्रेशन के परीक्षण के लिए एक पत्र जारी किया गया है। और ये जो जबलपुर ज़िले में जो अर्बन सेंटर है वो हमने 6 भागों में विभक्त किया हुआ है और 6 अलग अलग जो भाग हैं उनके अलग अलग नोडल ऑफिसर्स हैं और जो ब्लॉक्स हैं उनके 7 बीएमओ हैं। तो ये 13 लोगों की टीम है जो जबलपुर के जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वो जबलपुर के सीटी हैं, एमआरआई हैं या सोनोग्राफी हैं या वो चाहे सियूरा का है या बरगी का है, हमारा ध्यान इन सभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जांचों पर है। जो आपने पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तो आपने जो चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में मुझे संज्ञान में लाए थे, तो उसके लिए एक चरक डायग्नोस्टिक सेंटर को भी प्रत्यक्ष से एक पत्र लिखा हुआ है कि आपकी जो मशीन है आपने यूज़ किए हैं और क्या उन मशीनों को सेल किया है, आपकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं उन सब की प्रमाणित प्रति आप लाके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में हमारे समक्ष उपस्थित कराएं। वो जो हमारे को दस्तावेज देखते हैं फिर हम उनके अपने रिकॉर्ड से मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपके रिकॉर्ड में क्या है? उनके पास लाइसेंस है, रजिस्टर्ड थी क्या एमआरआई मशीन और सीटी मशीन? देखिए, वो रजिस्टर्ड तो था लेकिन वो रजिस्टर्ड की वैलिडिटी चेक हम लोग कर रहे हैं और हम एक बार ये चाह रहे हैं कि उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, फिर उसको हम अपने रिकॉर्ड से संज्ञान में लेके मिलान करेंगे, मिलान करके उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पानसे और जौहरी ने एमआरआई मशीन वहाँ सुखसागर मेडिकल कॉलेज को भेज दी जबकि वो रजिस्टर्ड नहीं है मशीन, ये कैसे हो गया? आप क्या एक्शन लेंगे? ये चीज़ गलत है भाई। आज के समय में जो नियम है पीसीपीएनडीटी के, उसमें कोई भी डायग्नोस्टिक मशीन है, चाहे वो सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, उसका क्रय विक्रय करने से पहले उसकी सीएमएच ऑफिस में सूचना दी जाती है और सूचना देकर अनुमति ली जाती है। अनुमति लेने के बाद इस तरीके का कोई क्रय विक्रय हो सकता है और जिस भी स्थान पे वो विक्रय की जाती है उस जगह पर भी उस मशीन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में ही ये सारी कार्यवाही की जाती है। अच्छा, ये सारे नॉर्म्स का उन्होंने पालन नहीं किया डॉक्टर पानसे और जौहरी ने चरक सेंटर को लेकर, तो अब इस पर किस तरह का दंड मिल सकता है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अब ये कर सकते हैं भाई, यदि उनकी जो गतिविधियां हैं और उनके जो रजिस्ट्रेशन से यदि नियमानुसार नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन जो यदि वर्तमान में है तो उसको निरस्त किया जा सकता है, उनके सेंटर को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।